1727 में जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने जयपुर को इस तरीके से बनवाया था क्योंकि वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाल के प्रसिद्ध वास्तुकार थे वो, और गौड़ ब्राह्मण थे, और राजगुरु थे रत्नाकर पौंडरिक, और वास्तुकार थे यहाँ के जगन्नाथ सम्राट। उन तीनों की देखरेख में जयपुर शहर को इस तरीके से बनाया गया और जयपुर शहर में 3 चौपड़ बनाई गई। तो तीनों चौपड़ देवियों के नाम से बनाई गई। जैसे रामगंज चौपड़, वहाँ महाकाली का रूप, यानी कि वहाँ योद्धाओं के लिए वो एरिया बनाया गया। ओके, और ये चौपड़ का क्या नाम है? ये जो चौपड़ आप देख रहे हो ये है बड़ी चौपड़, और इसको माणक चौक एरिया भी बोलते हैं। और बड़ी चौपड़ जो महादेवी है वो है महालक्ष्मी, क्योंकि यहाँ जितने भी ज्वेलर्स हैं, सामने जोहरी बाजार है, सही है, तो ये महालक्ष्मी के रूप में इस चौपड़ का बनाया गया। और इसके बाद में नेक्स्ट जो चौपड़ है वो है छोटी चौपड़। वो एरिया है वो है ब्राह्मणों का, वो माँ सरस्वती के लिए बनाया गया। तो तीनों चौपड़, तीन चौपड़ है, मतलब तीनों देवियों के रूप, 7 गेट है एंड 3 चौपड़ है। और मेरे को ये बात बताओ, जो फ्लैग्स लगे हैं ये ऐसे ही रहते हैं कि अभी लगे? नहीं, ये फ्लैग्स अभी क्या है, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राजस्थान राइजिंग जो फंक्शन हुआ है जयपुर में, सही है, उस वजह से ये फ्लैग्स लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड से जो गेस्ट आए हैं, वीआईपी लोग आए हैं। यस। तो भाई ऐसे ही आपको और 2 चौपड़ दिखाते हैं। तो रास्ते में ही अब इतना मॉन्यूमेंट्स पड़ जा रहे हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसका नाम है हवा महल। तो हवा महल का पंकज भाई कुछ थोड़ा सा इसी शॉर्ट में। हवा महल यहाँ के राजा थे सवाई प्रताप सिंह। 1799 में ये हवा महल बनाया गया और ये 5 मंजिला बना हुआ है। 953 इसमें खिड़कियाँ दरवाजे बने हुए हैं, और ये कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह बनाया गया है, क्योंकि जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह वो कृष्ण के अन्य भक्त थे, और उनकी रानियों के लिए, क्योंकि ये चौपड़ वाला एरिया है, यहाँ से शाही सवारियाँ, तीज की, गणगौर की शाही सवारियाँ निकलती थी, तो उनको देखने के लिए ये पैलेस बनाया गया। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ। और ऊंचा भी बहुत है। हाँ। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां, तो समझ सकते हो यार। हाँ, इसकी जो हाइट है वो 87 फीट है, 87 फीट इसकी हाइट है, और बिना नींव का बना हुआ है, विदाउट फाउंडेशन ये बना हुआ है, और इतने पुराने टाइम में बना हुआ है, तो आप सोच सकते हो क्या कारीगरी थी। तो भाई इसे बोलते हैं हवा महल। जितना डिटेल में पंकज भाई बता रहे हैं, हैट्स ऑफ, क्योंकि मुझे पता है लेकिन इतना नहीं पता है। एंड पंकज भाई थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। तो चलो अभी चलते हैं, गेट एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जयपुर में 7 गेट्स हैं, तो ये उसमें से एक गेट है, इसका नाम है सांगानेरी गेट। सांगानेरी गेट। यस। तो इसका पंकज भाई कुछ एनीथिंग खास? ये जब जयपुर बसाया गया तो जयपुर में 3 चौपड़, 7 दरवाजे और 9 चौकड़ियां बनाई गई, क्योंकि जयपुर को पूरा वास्तुकार के हिसाब से बनाया गया। हाँ। तो 7 दरवाजों में एक दरवाजा ये भी है, इसका नाम है सांगानेरी गेट। यहाँ से हम इसके फ्रंट की पार्ट की तरफ चलते हैं तो सामने जो मार्केट आएगा वो है जोहरी बाजार, माणक चौक। सही बात है। और इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इधर आएगा अपने अजमेरी गेट। तो 7 दरवाजों में एक दरवाजा ये भी है, और ये यहाँ से बोल सकते हैं हम ये दक्षिणी द्वार है। यस, दक्षिणी द्वार में 4 दरवाजे आएंगे। एक तो अपना न्यू गेट जो नया बना है 1940 में, और एक अजमेरी गेट हो गया, एक हो गया अपना घाट गेट। राइट, और वो आपको ब्लॉग में आगे दिखेगा। आगे दिखाएंगे। एंड ये सामने आप जो देख रहे हो वो बापू बाजार। ये बापू बाजार, जो आपने पिछला ब्लॉग देखा वो बापू बाजार का। तो ये बापू बाजार का ब्लॉग का मतलब बापू बाजार है वहाँ पर, और ये आजू बाजू हर जगह मार्केट ही है। यस, राइट, पूरा मार्केट। तो जयपुर की जो 4 दीवारी है ना, वो इसी के अंदर है। तो अभी मैं आपको दूसरे तरफ से दिखा देता हूँ एक बारी। तो भाई ऐसा है गेट। ये जितने भी देख रहे हो कलर स्कीम वही है, एंड मैं दिखा देता हूँ। राइट, तो ये देखो इस तरफ से भी तो 7 गेट है अपने जयपुर में। इधर से चलते हैं अभी दूसरे गेट की तरफ। फ्रंट है, एंड जैसे देखो परफेक्ट, पूरे चारों तरफ मतलब कि ऐसे ऊंची ऊंची दीवारें, एक ही कलर स्कीम, एंड इतना सुंदर बनावट है। जो ये देखो
सामने जो पेंटिंग है उसके बीच में सेंटर में जो गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। राइट राइट। क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी है हर दरवाजे पे आपको, क्योंकि वेलकम हर दरवाजे में, हर दरवाजे में यहाँ से गणेश जी ये सांगानेरी गेट है। हाँ। 7 गेटों में एक गेट में इनकी भी नाम है। और यहाँ दक्षिण द्वार से जब जयपुर शहर की 4 दीवारी के अंदर आप प्रवेश करोगे, तो दक्षिण की तरफ से प्रवेश करोगे तो आपको इस गेट के अंदर होके जयपुर शहर में जाना पड़ेगा। तो भाई अब एंटर करते हैं एंड दूसरे और गेट एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हो, ये एंट्रेंस बेसिकली बाजार के अंदर जाने का एंट्रेंस है। एंड ये गेट का क्या नाम है पंकज भाई? ये नया गेट है, न्यू गेट है। इसका निर्माण 1940 में हुआ था। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड ने ये बनवाया था और ये सबसे बड़ा गेट है। इस वजह से इसका जो आगे का मार्केट है वो थोड़ा रास्ता है त्रिपुटिया बाजार। राइट राइट। इसके जस्ट सामने हम देखेंगे तो इधर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से आप सीधा आओगे तो आपको एक क्रॉस करके सही बात। मार्केट में 4 दीवारी में जाना है। एंड हाँ, एंड ये गेट क्रॉस करोगे तब जाके आपको बापू बाजार, आपको जो भी ज्वेलरी शॉप्स हो गई या कोई भी बाजार आपको ये गेट के अंदर ही। और याद रहे ये गेट के अंदर जैसे ही जाओगे एक ही कलर स्कीम आपको देखने को मिलेगा। पूरे दुकान हो जाए, स्ट्रीट हो जाए, लैंप पोस्ट हो जाए, सब कुछ यहीं से एंटर होता है। ये है दूसरा गेट। आपने 3 गेट देखे अभी, जो कि परकोटा मार्केट मतलब कि एंटर करने के लिए 3 द्वार हैं। यस राइट, 3 गेट है। तो पहला हमने क्या देखा था? पहला हमने देखा था सांगानेरी गेट, जिसको बोलते हैं शिव पोल भी बोलते हैं। उसके बाद में नया दरवाजा न्यू गेट, राइट। उसके बाद में आता है अजमेरी गेट। और ये हमारे जो सामने है ये है अजमेरी गेट। और ये है अजमेर की तरफ से आने वाले जो शहर में जाएंगे, परकोटे के अंदर जाएंगे, तो यहाँ से उनकी एंट्री होगी। सही। और 7 गेटों में इस गेट की भी गिनती होती है। परफेक्ट, क्योंकि ये देखने को भी लग रहा है कि बहुत बड़ा गेट है ये। हाँ। और ये जो प्राचीर बनी हुई है दीवारें, एज इट इज कनेक्टेड हैं पूरे के पूरे 7 गेटों से। 7 गेट, 7 गेट है जैसे मैंने हाँ। आपको बताया। तो 7 गेट कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट? यस। 4 दीवारी से 7 गेट हाँ, कनेक्टेड है। जयपुर शहर के अंदर उत्तरी द्वार, दक्षिणी द्वार, पूर्वी द्वार और पश्चिमी द्वार के अलावा 3 गेट अलग से बनाए गए हैं। ऐसे करके 7 गेट हैं। Right. शुरुआत जो की वास्तुकार के हिसाब से, तो सबसे पहले जिस गेट को बनाया वो था गंगापोल गेट। अच्छा। जिसकी नींव रखी पहले गेट की वो था गंगापोल गेट। राइट राइट राइट। तो भाई अभी देखो ये कितना बड़ा द्वार है। 3 जगहें हैं, मतलब द्वार बने हुए हैं गाड़ियां जाने के लिए। तो ये अजमेरी गेट। अब चलते हैं अपने दूसरे गेट पर। तो गाइस ये है अपना चौथा गेट एंड इसको बोलते हैं चांद पोल। अब पोल का मतलब होता है गेट। तो पंकज भाई इसके बारे में कुछ? ये पश्चिम दिशा की तरफ बनाया गया है। और पश्चिम से जो भी जयपुर शहर के अंदर आएगा, यानी कि परकोटे के अंदर आएगा, तो उसको ये चांदपोल गेट से ही एंट्री मिलेगी। चांदपोल गेट से। और ये भी वही जैसे 7 गेट हैं उनसे कनेक्टेड है। तो इसी वजह से इसका नाम, जैसे पश्चिम से चंद्रोदय होता है, इसी वजह से इसका नाम है चांदपोल गेट। चांदपोल गेट। यस। ये भी एक द्वार, पश्चिमी द्वार है। पश्चिमी द्वार बोल सकते हैं। और वही प्राचीर दीवारें जो 7 के 7 गेट से कनेक्टेड है। राइट। एंड आप सोच रहे होंगे कि कार में क्यों शूट कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर जगह में बहुत भीड़ रहती है। एंड अभी मार्केट एरिया क्योंकि दोपहर का हो चुका है, तो यहाँ पर कहीं पर भी घूमना भी थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराना शहर, मतलब बहुत पुरानी जगह है। तो सड़कें भी थोड़ी सी पतली पतली और भीड़ तो बहुत ज्यादा है। तो अभी इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वो छोटी चौपड़। हाँ, चौपड़। तो हमने एक चौपड़ हमने कंप्लीट किया था। अभी एक दूसरी चौपड़ में आपको दिखाता हूँ। ये रहा अपना दूसरा चौपड़। पंकज भाई इसका क्या नाम है? इस जगह का नाम है छोटी चौपड़। जैसे मैंने आपको बताया कि जयपुर में 3 चौपड़ है, 9 चौकड़ी और 7 दरवाजे हैं। हाँ। तो उन 3 चौपड़ में एक चौपड़ ये भी है। और ये माँ सरस्वती की नाम से जो तीनों चौपड़ है वो महादेवियों के नाम से है। तो ये जो जगह है ये पुरानी बस्ती और इधर किशनपुर बाजार और ये छोटी चौपड़ वाला एरिया है। राइट। तो ये आप देख सक रहे हो, ये चौपड़ है। हाँ। तो 3 चौपड़ है ये बाजार के अंदर। ये हाँ, पूरा पुरानी बस्ती में जितने भी विद्वान लोग थे
क्योंकि इसी वजह से माँ सरस्वती का वरदान उनको मिला हुआ था, और उन्हीं के महादेवियों के नाम से 3 चौपड़ थी। जैसे पहली चौपड़ थी रामगंज चौपड़, जो महाकाली के रूप में। सही है। दूसरी चौपड़ जो बड़ी चौपड़, वो माँ लक्ष्मी के रूप में, क्योंकि वहाँ जोरी बाजार और माणक चौक है। और तीसरी ये जो चौपड़ थी पीछे छोटी चौपड़, वो है माँ सरस्वती, क्योंकि यहाँ विद्वान लोग थे, पंडित प्रकांड विद्वान यहाँ पुरानी बस्ती में रहते थे। इसी वजह से माँ शारदा का उनको आशीर्वाद मिला हुआ था। सामने जो आप देख रहे हो, ये लंबी सी जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये है ईश्वर लाट। और यहाँ के जो राजा हुए ईश्वरी सिंह, उन्होंने ये बनवाया था। एंड आप बता रहे थे कि यहाँ पर उन्होंने सुसाइड कर लिया था, एकदम ऊपर से नीचे छलांग लगा दी थी। तो गाइज ये जो आप सामने देख रहे हो पंकज भाई, हाँ, ये जो तीसरी चौपड़ है, और इस चौपड़ का नाम है रामगंज चौपड़। रामगंज। हाँ, तो पूरे शहर में 3 चौपड़ है, मैंने पहले भी बताया था। और ये चौपड़ पे जो महादेवी है वो है माँ काली, और माँ काली के हिसाब से यहाँ योद्धा रहते थे उस जमाने में, और ये योद्धाओं के लिए चौपड़ बनाई गई। इसका नाम दिया गया रामगंज चौपड़। रामगंज चौपड़। तो ऐसे करके हमने लगभग 3 चौपड़ देख ली है। ये रामगंज चौपड़, अभी मेट्रो का काम हो रहा है, तो ये ढक गया है पूरा ये चौपड़। गाइस ये जो आप देख रहे हो, ये है अपना दूसरा गेट, जो है जिसके नाम से जाना जाता है सूरज पोल गेट या सन पोल गेट। तो इसके बारे में क्या खास बात है पंकज भाई? इसके बारे में ये है क्योंकि ये पूरब का द्वार है, और पूरब से जो भी शहर के अंदर आएगा, परकोटे के अंदर आएगा, वो इस गेट से उसकी एंट्री होगी। और जैसे सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है, इसी वजह से, और सूर्यवंशी ये राजा हुए, तो ऐसे भी मान लो आप, इसी वजह से इस गेट का नाम है सूरज पोल गेट। सूरज पोल गेट। और भाई जैसे आपको पता है 4 दीवारी से घिरा हुआ है ये पूरा एरिया, और इसी में ही 7 गेट हैं। मैं आपको 4 गेट दिखा चुका हूं अभी, और ये सामने में जो है ये है 5वां गेट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एंड इसका नाम है सूरज पोल गेट या सन पोल गेट बोला जाता है। तो उस हिसाब से ये देखो पंकज भाई, इसके बारे में सब। हाँ, सूरज पोल गेट है ये पूरब दिशा का, और पश्चिमी द्वार है। पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार। पश्चिमी द्वार में चांदपोल आता है, और ये पूर्वी द्वार है। पूर्वी द्वार में सूरज पोल है। बढ़िया। तो गाइज ये है अपना 6ठा गेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं राम पोल गेट। सही बात है? यस पंकज भाई, इसका क्या हिस्ट्री है? ये भी जो दक्षिण द्वार है उसका, इसको घाट गेट भी बोलते हैं, और इसका एक नाम है रामपोल गेट। तो ये दक्षिण द्वार है, और दक्षिण द्वार में 4 दरवाजे बने गए हैं। पहला गेट आता है घाट गेट, राम गेट। दूसरा गेट आता है सांगानेरी गेट, जिसको शिवपोल बोलते हैं। फिर नया गेट, न्यू गेट, और लास्ट में आता है अजमेरी गेट। तो दक्षिण द्वार पे ये 4 दरवाजे बने हैं, उनमें से ये गेट है राम गेट, घाट गेट, राम गेट, रामपोल गेट। यस यस, सही है। और सबकी बनावटें आप देखो, एक सब के सब गेट एक कलर के, और उसमें डिजाइन भी लगभग सेम है। और ये किस जमाने के हैं पंकज भाई? ये 17वीं सेंचुरी में है। 1727 में जब जयपुर शहर बसाया गया, पूरा वास्तु के हिसाब से जयपुर शहर बनाया गया। और सामने हम चलेंगे तो रामगंज चौपड़ का एरिया आएगा। जस्ट सामने चलेंगे तो रामगंज चौपड़ है। और अभी हमें थोड़ा सा दूर जाना है अपने आखिरी गेट। अब आखिरी गेट है, वो देखेंगे, उसका नाम है ध्रुव पोल, जो उत्तरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए। और हम लोग दक्षिण में हैं अभी दक्षिण द्वार देखा, अब उत्तर में जाके उत्तरी पोल, जिसको बोलते हैं जोरावर सिंह गेट, और उस जमाने में ध्रुव पोल बोलते थे। यानी कि नॉर्थ स्टार जो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, उसी तरीके से वो नॉर्थ गेट बनाया गया, और उसको बोलते हैं ध्रुव पोल गेट। गाइज ये अपना लास्ट गेट आ चुका है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 7th गेट। एंड इसका नाम क्या है पंकज भाई? इसका नाम है ध्रुव पोल, क्योंकि हमेशा जो पोल स्टार है वो नॉर्थ साइड में रहता है, और ये दक्षिण ये उत्तर में, उत्तर में। और उत्तरी द्वार भी बोलते हैं इसको, उत्तरी पहरी द्वार है ये। और उत्तर दिशा से जो भी जयपुर शहर के अंदर आएगा, उसको इस गेट से एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये है, और इसको आज का नाम है इसका जोरावर सिंह गेट, और इसका प्राचीन नाम है वो है ध्रुव पोल। और उत्तरी द्वार है ये। यहाँ तक 4 दीवारी है, और इसके बाहर जाओगे वो परकोटा इसके अंदर है। तो रिटर्न में, हाँ, मतलब जो परकोटा शहर जो आपको मैंने दिखाया था,
तो वो अंदर है, और ये 4 दीवारी का ये लास्ट गेट आप समझ लो। गाइस ये देखो, ये एंट्रेंस है, मैं आपको पहले बैक साइड दिखाया, एंड ये एंट्रेंस है, ये है ध्रुव पोल, सेम वही जो अभी आपने देखा, बस यहाँ से ये हमने एंटर किया तो यहाँ से वो पूरा जयपुर शहर की 4 दीवारी यहीं से शुरुआत होती है। परकोटा बाजार आप बोल सकते हो जो। तो गाइस 7 गेट और अपनी तीन चौपड़ और 9 चौकड़ियाँ। हाँ, 7 गेट, 3 चौपड़ और 9 चौकड़ियों के बाद आपने देखा तो ये बेसिकली दिस इज अ न्यू गेट, इसको बोलते हैं तोरण द्वार गेट। तो ये आप देख सकते हो, ये बना है 2016, ये अभी बना है 15 मार्च 2024 को इसका ओपनिंग था। ये अभी बना है, ये न्यूली है अभी। और अच्छा वो वाला 2016 में बना पीछे, जो अच्छा। पत्रिका गेट है वो 2016 में बना। मैं कंफ्यूज हो गया था, पत्रिका गेट है वो इसके जस्ट बैक साइड में है, एंड दैट वो बना है 2016 में। इसका कुछ खास बात? इसका कुछ यही है कि ये टूरिस्टों के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट है, और इसमें जो ब्लॉक्स, जो दरवाजे बने हुए ना ये वाले, ये 42 दरवाजे हैं पूरे। 42 दरवाजे हैं, और इसमें जो वास्तु ये स्टोन है, वाइट स्टोन पूरा, ये राजस्थान का स्टोन है। इसकी जो एज ए आप ये भी बोल सकते हैं, ये फोटोग्राफी के लिए पूरा पॉइंट है। जवाहर सर्किल की बैक साइड एरिया में है, और यहाँ से जो फ्रंट आपको नजर आएगा वो आएगा एयरपोर्ट वाला एरिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाँ एयरपोर्ट वाला, ये एयरपोर्ट रोड है बेसिकली, है वो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। वो देखो हाँ। सामने लिखा भी है बोर्ड पर एयरपोर्ट रोड, ये देखो। एंड ये टोंक रोड है, एंड टोंक रोड पर ही है ये। और यहाँ पर यार हाँ। सब कोई कपल फोटोशूट और सब कुछ हो अभी रहा है। हाल में 15 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, और अभी नया बना है ये। और ये पत्रिका गेट के जस्ट बैक साइड में है, और ये पूरा जो सर्किल है ये जवाहर सर्किल है, जयपुर जवाहर सर्किल, इसका नाम है तोरण द्वार। जवाहर सर्किल मतलब आपको समझा दूं, जवाहर सर्किल में ही ये 2 गेट है, हाँ। एक तोरण द्वार और एक पत्रिका गेट, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसके बाद। तो दिस वाज काइंड ऑफ अ बोनस क्लिप, क्योंकि 7 हमारे मेजर हो चुके थे गेट्स, लेकिन उसके बाद भी ये 2 न्यूली हुए हैं। ये तो एकदम न्यू है, और पत्रिका गेट 2016 का, तो मैंने बोला वो भी आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज ये भी टूरिस्ट स्पॉट है। दिखाना चाह रहा था, ये पूरा व्हाइट स्टोन से बना है, ये देखो यार, ऊंचे ऊंचे चीजें हैं। एंड इसके जस्ट पीछे में ये देखो बैक साइड, वंडरफुल। हाँ ये परफेक्ट फ्रेम आ रहा है, आपको देखने को मिलेगा ये कितना ऊंचा है, एंड सनसेट भी हो रहा है उधर। ये तो बेस्ट है, ये देख सकते हो। एंड ये पार्क है भाई बेसिकली इसके जस्ट पीछे में, एंड एवरीवन इज वॉकिंग, तो वेरी गुड। ये जो आप देख रहे हो पत्रिका गेट का ये बैक साइड है, एंड बैक साइड भी उतना ही सुंदर है जितना आपने फ्रंट में देखा। बैक साइड दिखाने का मकसद ये था कि उसके पीछे में इतना बड़ा एरिया है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लाइक इट्स अ पार्क। दिखा देता हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसा है, एवरीवन इज सिटिंग। ये देखो सामने हाथी के स्टैचू, मतलब कि खुली जगह है। एंड इफ एनीवन वांट्स टू चिल विद द चिल्ड्रन, या फिर वाइफ के साथ आना है या कहीं भी, तो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ न्यूली मैरिड कपल भी बैठे हुए आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं। एंड ये इसका रंग देखो यार, एंड ऊपर से ये रंग मेरे को लगता है वही है, गेरुआ ही टाइप रंग है, गोल्डन और गेरुआ। एंड उसके ऊपर लाइट भी उन्होंने अपनी वार्म लाइट लगा दी है, तो और परफेक्ट हो गया है। तो अभी भाई यही था जो बोनस चीज़ मैंने आपको दिखाना था। सारे गेट्स कवर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। भाई लुक एट द व्यू वन मोर टाइम, एक बार जूम आउट करता हूँ, ये देखो परफेक्ट व्यू, अ मस्ट विजिट प्लेस। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्रिका गेट के अंदर के मतलब कि नज़ारे, मतलब पेंटिंग्स। ये पहले के पेंटिंग्स बने होंगे कि 2016 ही में बने। बट लुक एट दिस यार, इतने ऊपर भी पूरे काम किए
दिया हुआ है, परफेक्ट। एंड ऐसे ये द्वार देखो, एंड हर जगह ये लाइट वगैरह लगी है जो इसके खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही है। और ये लाइट इन्होंने ऊपर फोकस किया है ताकि पेंटिंग्स दिखे, परफेक्ट। ये देखो बाहर से अगर मैं दिखा दूं, ये जो सामने देख रहे हो ये है पत्रिका गेट, जो मैं आखिरी में आप लोग के लिए रखना चाहता था बिकॉज पर्सनली ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। 2016 में ये बना है। एंड जैसे पंकज भाई मुझे बता रहे थे कि यूनेस्को में भी, जब यूनेस्को की टीम यहाँ आई थी तो 7 गेट जो मैंने आपको पहले दिखाए तो वो उन्होंने शामिल कर लिया था, लेकिन जब वो घूम रहे थे तो उन्हें ये गेट दिखा एंड इसे भी उन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। सही है? यस पंकज भाई। यस, क्योंकि ये जो गेट है ये बना 2016 में, हाँ। और जो यूनेस्को ने 2019 में 6 जुलाई 2019 में जयपुर की 4 दीवारी, आप बोल सकते हो परकोटे को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया। तो ये गेट भी उसमें ऐड किया गया था। इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, इसी की वजह से इस गेट को भी ऐड किया गया था। एंड सेम मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगा, अंदर भी दिखाता हूँ आपको कि अंदर भी पेंटिंग्स वगैरह बहुत लगी है, बट एक बारी जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको कि लुक एट द व्यू। ये देखो, परफेक्ट कलर स्कीम, परफेक्ट लाइटिंग, जो भी इन्होंने वार्म लाइट की है, स्टेप्स में लाइट्स है, परफेक्ट। चलो तो गाइज मैं एक बात आप लोग से शेयर करना चाहता था, जल्दी 1 मिनट लूंगा, कि पंकज भाई हैज़ बीन अ ह्यूज सपोर्ट टू मी इन जयपुर। जयपुर में मैं जानता नहीं हूँ एंड इन्होंने मुझे बहुत सारी लोकेशंस घुमाई, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई जो कि हर किसी को नहीं पता रहता है। तो ही इज़ इनटू दिस गाइड बिजनेस। इनका बिजनेस मतलब कि मैं चाहता हूँ आप लोग भी इन्हें प्रॉपरली सपोर्ट करो। तो पंकज भाई सबसे पहले आप मुझे अपना नंबर बता दो। जी, मेरा नाम पंकज है और मैं राजस्थान से टूर गाइड हूँ। मोस्टली जयपुर दर्शन मैं करवाता हूँ आपको, और मेरा नंबर है 9783976807। राइट। अभी भी आप जयपुर आइए और कांटेक्ट आप मेरे से कीजिए। आपको पूरा जयपुर शहर प्रॉपरली और हिस्टोरिकल पैलेस, सारी जितनी ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो आपने वीडियो पे देखा होगा मेरे, तो भाई पंकज भाई हैज़ ह्यूज नॉलेज। तो भाई ये नंबर है, पंकज भाई ने बोला, तो आप कभी भी कॉल करो, कभी भी जयपुर आओ, ज़रूर इनसे मिलो। ये यहाँ के लोकल है। ही विल सपोर्ट यू इन एनी वे, वॉट एवर सपोर्ट यू वांट, ही विल सपोर्ट यू, ही विल गाइड यू। तो भाई पंकज भाई, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू, नमस्कार।